हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे पार्टनर्स एंट्रेंस इन पार्टनरशिप। सो ये हमारा एग्जांपल्स है। धर्मेंद्र एंड हेमा आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दे आर डिवाइड हिज प्रॉफिट 3/5 एंड 2/5। द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ 31 मार्च 2001। बैलेंस शीट दी हुई हमको। तो लायबिलिटी साइड है हमारे क्रेडिटर 1,18,000, कैपिटल है धर्मेंद्र 64,000 एंड हेमा 66,000। जनरल रिजर्व है 10,000। एसेट्स है हमारा बैंक बैलेंस 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 3,000, स्टॉक 31,000। डेटर्स है हमारे आरडीडी माइनस होने के बाद में 84,000। बोथ साइड टोटल्स आर 2,58,000। सो यहाँ पर on the 1st April 2001, Rekha entered into the partnership of the following condition. Rekha brought cash rupees 10,000 goodwill. Partner decided goodwill put in the business and capital rupees 30,000 for his 1/4 ratio in partnership. Asset value as per follow: land and building valued 70,000, machinery and furniture valued reduced by 10%. Provide reserve for bad debts 4,500, stock value increased by 9,000. Above the information, prepare profit and loss appropriation account, capital account and धर्मेंद्र हेमा रेखा पार्टनरशिप फर्म न्यू बैलेंस शीट हमको तैयार करना है। ये हमारा एग्जांपल है आज का। इसके अनुसार धर्मेंद्र और हेमा हमारे जो पुराने पार्टनर्स है, देन न्यू पार्टनर्स एंटर हुआ है रेखा, जिसकी तारीख है 1/4/2001 को उसने पार्टनरशिप में एंटर किया। और उसने इस तरह से फॉलोइंग कंडीशंस दी है कि जब पार्टनर्स एंटर हुआ है तो उसके अंदर जो कंडीशंस उन्हें अप्लाइड की है वो यहाँ पर फॉलोइंग दी हुई है। हम इस पार्टनरशिप एंट्रेंस को हम सॉल्व करेंगे। हमको सबसे पहले जो अकाउंट तैयार करना है वो हमको तैयार करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा जो है इस तरह से दिया गया है। पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, इसके अंदर हमको जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हमको इसके अंदर करना है जब हमारा कोई पार्टनर्स एंट्रेंस करता है। हमारा पहला एडजस्टमेंट जो था वो था कि लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू रुपीज 70,000 की जो लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू थी वो कितनी करने के लिए बोला है उन्होंने? 70,000 करने के लिए बोला है, जबकि हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000। हमारे जो लैंड की वैल्यू जो है वो 10,000 से क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम बोलेंगे लैंड एंड बिल्डिंग ओवर वैल्यू। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में हमारी जो इधर की साइड्स होती है वो हमारी इनकम्स या फिर प्रॉफिट साइड्स होती है, और इधर की हमारी जो साइड्स होती है वो लॉस एंड एक्सपेंसेस साइड्स होती है। हमको अभी क्या होगा कि हमारी जो बिल्डिंग थी 60,000 की थी वो हमको अभी कितने में वैल्यूड करने के लिए बोला है? 70,000 करने के लिए बोला है। हमारे बिल्डिंग का क्या हुआ है? ओवर वैल्यूड हुआ है। 70,000 माइनस 60,000, हमारी 10,000 से बिल्डिंग की क्या हो गई? वैल्यू इंक्रीज हो गई, ओवर वैल्यूड हो गई है। ठीक है, दूसरी एडजस्टमेंट देखेंगे हम। दूसरे एडजस्टमेंट के हिसाब से मशीनरी एंड फर्नीचर वैल्यू रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर की जो वैल्यू है वो हमको 10% से कम करना है। हमने देखा है कि हमारी जो डेबिट साइड है वो हमारी लॉस एंड एक्सपेंसेस साइड है। अगर हम मशीनरी और फर्नीचर को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हमारा जो लॉस होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में उसको नोटेट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हमने मशीनरी अंडर वैल्यूड की 10% से, हमारे को मशीनरी वैल्यूड अंडर वैल्यूड होंगी 7,000 से। यहाँ पर जो फर्नीचर वैल्यू थी हमारे 3,000 रुपीज, हमने उससे 10% से अंडर वैल्यूड किए, तो हमारे को जो वैल्यू मिली वो है 300 रुपए। ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में हमको बताया गया है प्रोवाइड द रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो होते हैं कि हमने किसी को माल उधारी में बेचा है डेटर्स को। कभी कभी क्या होता है कि उससे पैसे मिलने में हमको दिक्कत होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उसके प्रोविजन करते हैं कि भाई इतना पैसा हमारा डूबेगा, इसलिए उसको बोलेंगे हम प्रोवाइड रिजर्व फॉर बैड डेट। हमारा कितना पैसा डूबने की चांसेस है? 4,500। हमारे
डेटर्स पहले 85,000 थे, उसमें से RDD पिछले साल माइनस किया तो 1,000, तो अभी उनका जो वैल्यू बचा 84,000। और उन्होंने बोला है कि जब न्यू पार्टनर्स आया तो 4,500 का फिर से रिजर्व फॉर बैड डेब्ट प्रोवाइड किया जाए। सो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो होता है वो हमारा लॉस होता है, लॉस हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं। सो डेबिट साइड में हमने रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स की एंट्री ली 4,500 रुपीज। सो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। देन हमारा चौथा पॉइंट है कि स्टॉक वैल्यू इंक्रीज बाय 9,000। जो हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यू 9,000 से हमको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। सो हमारा स्टॉक 31,000 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा गया कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो 9,000 से इंक्रीज कर दीजिए, यानी हमको वैल्यू निकाल कर दी गई है। सो हम इसकी सीधी सीधी एंट्री लेंगे। यहाँ पर हमारे को वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम हरदम क्रेडिट साइड में लेते हैं। सो हमको जो स्टॉक के ऊपर जितना भी वैल्यू इंक्रीज हुआ वो हम क्रेडिट साइड में उसको एंटर करेंगे। सो हमारा स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ 9,000 रुपये से। सो इस तरह से हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे वो यहाँ पर खत्म हो गए हैं। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखेंगे कि अब हमको इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को हमको क्लोज करना है। सो हम देखेंगे कि इधर साइड की टोटल की तो हमको आई 19,000 रुपये, 19,000 रुपीज, और इधर की टोटल की हमने, सो ये आ गई हमारी 11,800 रुपये। सो 19,000 में से हमने 11,800 माइनस किए तो हमको प्रॉफिट जो मिला पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, वो मिला था 7,200। तो ये 7,200 है, ये हमको पुराने पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है उनके रेशियो के हिसाब से। सो हम यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर्स। तो धर्मेंद्र का रेशियो था, धर्मेंद्र प्रॉफिट इक्वल टू 7,200 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो इसका जो प्रॉफिट आया हमको वो आया 4,320 रुपीज। सो हेमा का प्रॉफिट निकाले हमने। हेमा प्रॉफिट्स इक्वल टू 7,200 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2,880। सो हमको जो ये प्रॉफिट हमने जो डिवाइड किया है वो प्रॉफिट जो है हम इनके कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफर करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। सो हमारी एंट्री पास होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड हेमा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अभी हम देखेंगे कि ये पार्टनर्स के अकाउंट किस तरह से लिखे गए हैं। सो हम पार्टनर्स के अकाउंट में जाएंगे तो सबसे पहले धर्मेंद्र और हेमा ये हमारे पुराने पार्टनर्स है जिनका ओपनिंग बैलेंस था 64,000 और हेमा का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 66,000। कैपिटल का जो ओपनिंग आता है वो हरदम क्रेडिट साइड में जाता है क्योंकि हमारे जो लायबिलिटी साइड्स रहती है वो हरदम क्रेडिट बैलेंस दर्शाती है। सो इसलिए हमारे जो भी लायबिलिटीज के बैलेंस रहेंगे उसका ओपनिंग हरदम क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसलिए हमारा जो कैपिटल्स का ओपनिंग आया हुआ है वो दोनों क्रेडिट साइड में आया हुआ है, ठीक है। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी हमने एंट्री पास की थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हमने एंट्री ली 4,320 एंड 2,880 रुपीज। तो ये हमारी हो गई एंट्री जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स को डिवाइड किया था, ठीक है। उसके बाद में कुछ प्रोविजंस है उसको हमको करना होता है, जैसे कि जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व जो होता है कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ अंश वो जनरल रिजर्व में जमा करते हैं। सो ये जो जनरल रिजर्व होता है जब नया पार्टनर्स आता है तो ये पुराने पार्टनर्स को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जनरल रिजर्व किस तरह से डिवाइड किया गया है हम देखेंगे उसको। सो यहाँ पर हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया है पॉइंट नंबर 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन ऑल पार्टनर्स। धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट को जाएगा जो है 10,000 का जनरल रिजर्व था, उसका रेशियो था 3/5, तो उसका जो शेयर आया है 6,000। और हेमा का जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो था 10,000 इंटू 2/5
सो उसको जनरल रिजर्व में से 4000 ट्रांसफर होगा। सो हमारी एंट्री पास होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड हेमा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो दोनों के कैपिटल अकाउंट में हमको एंट्री करनी पड़ेगी। सो हमने धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट्स में एंट्री की 6000 की और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के हेमा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व की एंट्री पास की हमने 4000 से। ठीक है, अब इसके बाद में जो गुडविल्स है, क्योंकि जो पुराने पार्टनर जो रहते हैं कुछ बिजनेस का गुडविल तैयार करते हैं, गुडविल्स की अलग अलग पद्धतियां है, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है, वो गुडविल की अलग अलग पद्धतियों से उसको गुडविल कैलकुलेट होता है। सो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट दिया है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो रेखा है उसने 10,000 का गुडविल लाया और उन्होंने पार्टनर से डिसाइड किया कि भाई वो जो गुडविल्स है वो बिजनेस में ही रखा जाएगा, इसलिए उन्होंने कैश उसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसलिए हमने इसको दोनों पार्टनर्स में, पुराने पार्टनर्स में उसको डिवाइड किया और जो भी उसका गुडविल्स है वो उनके कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। तो देखेंगे, तो यहाँ पर हमने देखे गुडविल्स का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन ओल्ड पार्टनर्स, धर्मेंद्र कैपिटल्स अकाउंट में जाएगा जो गुडविल था 10,000, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आया 3/5 से वो आया 6000, और हेमा कैपिटल को जाएगा 10,000 का जो गुडविल था उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2/5 तो उसको जाएगा 4000 रुपीज। यानी गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन आया है धर्मेंद्र कैपिटल्स में 6000 और हेमा कैपिटल में 4000। सो हम देखेंगे कि इसकी भी हमको एंट्री पास करना होती है। सो हमारे एंट्री पास होंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड हेमा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सो हमने धर्मेंद्र कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने गुडविल दिया 6000 रुपए और हमारे हेमा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने गुडविल दिया 4000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से हमने जनरल रिजर्व और गुडविल इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, किसको, धर्मेंद्र और हेमा को। ठीक है, सो अभी हम देखें